फेस्टिव सीज़न एंजॉय करने के बाद अभी आ चुकी है वेडिंग की सीज़न। तो मेरे पास कम से कम चीज़ें हैं। अगर आपके पास कम से कम चीज़ है और अपने आप को इस वेडिंग की सीज़न में किस तरह से अपने आप को स्टाइलिश बनाया जाए, वो सारे ही हैक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरह से ज्वेलरी को मिक्स एंड मैच किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से कमरबंद मेरे पास पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो इसको हम दूसरी वे से यूज़ कर सकते हैं। लंबा सा जो हम हार बोलते हैं, माला बोलते हैं, उसी तरह से। तो पीछे बड़ी वाली चेन लगती है, तो उस चेन का आपको जिस तरह से लंबी रखनी हो उस हिसाब से आपको लॉक कर देनी है। और इस हिसाब से आपका जो कमरबंद है वो लंबे से जो माला है या मोती है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी थी। तो ये कोई भी बनारसी सिल्क की साड़ी के साथ अच्छे से जा पाएगी, आप देख सकते हो। तो इस तरह से कमरबंद का यूज़ आप मोतियों के माला में भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो इसमें डबल लेयरिंग करके भी इसका यूज़ कर सकते हो। और इस तरह के जो आर्टिफिशियल फ्लावर आते हैं या इस तरह की जो ब्रांचेस आती है वो मेरे पास थी, तो उसमें से मैंने वाइट फ्लावर जो है उसमें से निकाल लिए है। अब आपको क्या करना है, जब हम जूड़ा बनाते हैं तो हम इस तरह की जो एक जाली वाली चीज़ आती है जो हम जूड़ा में ऊपर से डालते हैं, इस तरह की ब्लैक ट्रांसपेरेंट जैसी। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ये जो फ्लावर है वो लेना है। आप परमानेंटली बना रहे तो सुई धागे से आप जो है इसको लगा सकते हैं, पर मुझे क्या है कि परमानेंटली नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सेफ्टी पिन लेके नीचे से इस तरह से सेफ्टी पिन टक कर दूंगी। और पूरे ही में इस तरह से जितने भी फ्लावर है थोड़े थोड़े गैप में मैं इस फ्लावर को यहाँ पर सेफ्टी पिन की हेल्प से सारे ही को लगा दूंगी। आपको जिस तरह के डिज़ाइन रखनी हो, मीन्स के इसके कलर्स कॉम्बिनेशन अलग अलग करने हो तो भी कर सकते हो। मैंने और मेरे घर में ये वाइट ही फ्लावर थे और वाइट ही ज़्यादातर वेडिंग सीजन में अच्छा लगता है। आपका क्या कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से वो बन चुका है, बस इस तरह से आपको लगा देना है। पीछे की ओर मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था, मैंने कैमरा पीछे रखा हुआ था इसीलिए अंदाज़ा नहीं हुआ था। तो आप अच्छे से बस इस तरह से टक कर लो और अच्छे से फ्लावर को स्टिक कर दो, या फिर आप चाहो तो सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर लो। तो बस ये इतना ही सिंपल सा हैक है। उसी तरह आप देख सकते हो इस तरह की जो भी साड़ी वगैरह आती है, या फिर आपको साड़ी पहननी नहीं आती वेडिंग की सीज़न में, तो थोड़े बहुत हैक्स है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पीछे का जो ये हमारा प्लीट डालते हैं ये वाला एरिया है, तो वो फ्लैट ना दिखे, वो थोड़ा हमारा जो है वहाँ से अच्छा सा शेप आए, उस हिसाब से आपको क्या करना, इस तरह से क्रीज निकाल के नीचे सेफ्टी पिन की हेल्प से टक कर देना है। तो अच्छे से वो एडजस्ट हो पाएगा और अच्छा भी लगेगा और आपका बॉडी शेप भी दिखेगा। और इसी तरह आप यहाँ पर प्लीट डालते हैं तो क्या होता है कि ऊपर का भाग थोड़ा फुला हुआ लगता है हमारा। तो आपको क्या करना है, तो आपको जो मिडल में ये प्लीट डालते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको इस साइड रखना है प्लीट को, जिससे कि क्या हो कि आपका जो टमी एरिया है वो बड़ा ना दिखे, फ्लैट दिखे। क्योंकि प्लीट्स की वजह से क्या होता है कि हमारा जो टमी है थोड़ा सा मोटा लगता है। उसी हिसाब से हम सेफ्टी पिन ऊपर की ओर लगाते हैं, तो हमें यहाँ पर नहीं लगानी है, थोड़ा सा दूर नीचे की ओर लगाना है। डोरी वगैरह लगी है तो उसमें भी आप इसको टक कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आगे से थोड़ा अच्छा सा लुक आएगा, वरना क्या होगा कि साड़ी है वो नीचे की ओर जो आगे की ओर है वो आती रहती है। तो इसी तरह छोटे छोटे जो हैक्स रहते हैं वो चाहे घर के काम में हो या पर्सनली जो भी हमारा वेडिंग सीजन हो या फिर कोई भी पर्सनल केयर हो गई, उसमें बहुत ही काम आते हैं, हमारा काम को आसान बना देते हैं। उसी तरह जब हम एक पल्लू की साड़ी इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पर क्या रखता है, सीधे ही आपको पल्लू नहीं ले लेना, इस तरह से क्रीज लगा के फिर आपको क्या करना है, बार बार खिंचक जाती हो आपकी साड़ी तो आप क्या कर सकते
सकते हो। इस तरह से सेफ्टी पिन लगा लो और कोई भी आपको फेस्टिवल हो या कोई भी वेडिंग अटेंड करनी हो तो बस इस तरह से आप लगा लो, अच्छा भी लगता है, बॉडी का शेप भी दिखता है। और क्या रहता है कि कोई भी महंगी भी साड़ी अगर हमने पहनी है पर वो अच्छे से नहीं पहनी तो उसका लुक अच्छा नहीं आता। तो इसी तरह से आपको जो मेरे साड़ी का जो बांधनी का कपड़ा है थोड़ा मोटा वाला है, उस हिसाब से कभी कभी क्या रहता है नीचे की ओर हम प्लीट निकालते हैं तो थोड़ा भरा भरा फुला फुला सा एक जैसी प्लीट्स हमारी बनती नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का जो भी स्ट्रेटनर आपके पास हो वो आपको ले लेना है और बस इस तरह से प्लीट को नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से प्रेस करते जाना है। यहाँ पर थोड़ा कोई हो आपके पास हेल्प करने के लिए तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, पर मैंने नीचे अपने खुद से अपने ही हाथों से किया था तो थोड़ी मुझे यहाँ पर थोड़ी देर लगी थी, पर अच्छे से हो गया है। आप देख सकते हो किसी को प्लीट बनाना नहीं आता तो भी इस तरह से इस हैक से कर सकते हैं। उसी तरह से कभी कभी क्या रहता है एक ही पैटर्न का अगर ब्लाउज हो तो हमें वो बोर लगता है, उसकी पैटर्न हम चेंज करना चाहते हैं पर क्या रहता है इसका पीस एक ही रहता है तो बार बार उसकी पैटर्न हम बदल नहीं सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की जो है गोलाकार शेप में मेरी फ्रंट साइड ब्लाउज की है। तो मैं क्या करूँगी, ऊपर का जो भी बटन हो या इस तरह की जो हुक्स लगी हो उसको आपको खोल देना है, इसी तरह आपको थोड़ा फोल्ड करना है। आप परमानेंटली करना चाहते हो तो आप स्टिचिंग मशीन का यूज कर सकते हो, हाथों से सुई धागे से कर सकते हो या फिर इस तरह से सेफ्टी पिन लगा के कर सकते हो। आप देख सकते हो दोनों में अंतर क्या है, पहले हमारा क्या था और फिर क्या हो गया है, थोड़ा सा वी शेप हो जाएगा। और इसी तरह हम दूसरी साइड भी करेंगे इस तरह से, फिर करके हम दोनों ही सेफ्टी पिन है लगाई हुई है उसको जोड़ देंगे तो एक अच्छा सा वी शेप बन के निकलेगा। इस तरह से आप देख सकते हो थोड़ा हमारा जो गोलाकार था वो थोड़ा वी शेप में बदल जाएगा। तो बस इसी तरह से यहाँ पर जब काम सब पूरा हो जाता है, वेडिंग सीजन पूरी हो जाती है तो इस तरह की साड़ियाँ हम ड्राई क्लीन में देते हैं। ड्राई क्लीन करने भी नहीं देते तो खुद से करते हैं तो बहुत सारा वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो बहुत सारा इसमें से क्या निकलता है, उसका कलर वगैरह निकलता है, फेड हो जाता है कलर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, आप इसको शैम्पू डाल के हाथों से वॉश कर सकते हैं या कंडीशनर डाल के वॉश कर सकते हैं। बस साड़ी के उल्टे साइड को आपको लेना है, इस तरह से कोई भी शैम्पू कंडीशनर डाल के फिर हाथों से रगड़ के आपको इस तरह की साड़ी या जो भी आपके पास हेवी मटेरियल वाली हो उसको आपको वॉश करना है। कलर भी ज़्यादा नहीं निकलता और ड्राई क्लीन करने के लिए भी नहीं देना जाना पड़ता, क्योंकि एक बार में हम अगर स्वेटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो हमें बार बार हम ड्राई क्लीन करवाना नहीं चाहते और फिर आपको छांव में ही उसको सुखाना है। उसी तरह आप देख सकते हो जो हमने वो बन बनाया था उसमें इस तरह के जो भी एयरिंग्स वगैरह हुक वाले रहते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। मिडल के पोर्शन में आप इस तरह से इसको हैंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका जूड़ा लगता है। उसी तरह मैंने 2-3 तरीकों से आपको बताया है, इस तरह का जो भी आपके पास हुक वो एयरिंग्स हो उसको भी आप मिडल में लगा सकते हैं या फिर आपके पास इस तरह की जो पीछे से खुलने वाली रिंग हो तो भी आप मिडल में इस तरह से टक कर सकते हैं और ये जूड़े के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास वाइट फ्लावर ज़्यादा हो तो पूरे ही जो हमारी नेट वाली जो ये चीज़ है ऊपर की ओर जो हमने लगाई है उसके पूरे ही को आप वाइट फ्लावर से भर भी सकते हो। उसी तरह जो इस तरह का ब्रेसलेट मेरे पास है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि जो वाइट फ्लावर मैंने लगाया है वो नहीं लगाती और मैं क्या करती हूँ कुछ भी नहीं लगाती, खाली वो नेट लगाती हूँ और ऊपर की ओर ये ब्रेसलेट है ऊपर टक कर देती हूँ तो भी जूड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने दोनों तरीकों से आपको बताया है। और इसी तरह आप देख सकते हो ये मेरे पास इस तरह का जो स्टोन वाला जो रहता है क्या कहते हैं नेकलेस वो है। तो
उसका यूज़ मैं क्या करती हूँ, आपको थोड़ा सा चेन बड़ा करना हो तो आपके पास कोई भी अलग ज्वेलरी की चेन पड़ी हो तो आप इजीली इसके साथ कनेक्ट करके इसको लंबा बना सकते हो। और फिर आप क्या कर सकते हो, पूरे ही कमरबंद में आप लगा सकते हो कमरबंद की तरह, या इस तरह से साइड में भी लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है लहंगे के साथ, साड़ी के साथ। उसी तरह इस तरह का कोई भी ब्रेसलेट हो या फिर आपके जो बाजू में हम लगाते हैं वो हो, तो आप इसको एज ए नेकलेस भी यूज़ कर सकते हो, एज ए ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हो। ब्रेसलेट हो तो नेकलेस और बाजू की तरह यूज़ कर सकते हो, बाजू हो तो आप हाथों में ब्रेसलेट और नेकलेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरह से थोड़ी सी ज्वेलरी में बहुत सारा जो अपना सजना धजना है वो पूरा कर सकते हो। कोई भी चीज़ ज़्यादा आपको बाहर से लेनी नहीं पड़ेगी और जो भी चीज़ें हैं उसका भी मल्टीपल यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी आर्टिफिशियल जो भी ज्वेलरी है अभी तो बहुत ही अच्छी मिल रही है, तो आप इसी को बहुत सारे वे में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इंडिया में तो सारा ही जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाता है, पर आपको पता है मैं यहाँ यूएई में रहती हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें इजीली मिलती नहीं है, तो मुझे इस तरह के जुगाड़ करने पड़ते हैं। और जो भी जुगाड़ किए हुए हैं वो मेरे ट्राई एंड टेस्टेड है, चाहे नवरात्रि के लिए हो या चाहे वेडिंग में हो। उसी तरह आप देख सकते हो बहुत सारी जो इस तरह की बैंगल्स रहती है वो आपको एक बार खाली परचेस करनी है, चाहे वो जो मल्टी कलर का चूड़ा हो या इस तरह की कोई भी जो हीरे वाली बैंगल्स हो वो आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ मैंने 2-3 तरीके से आपको किस तरह से आप इस तरह से चूड़ा बना सकते हो वो आपको दिखाया है। और अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, किसको किस तरह से करना है वो सब, पर थोड़ी बेसिक चीज़ें हमारे पास हो तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा चीज़ें हमें बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं। इस तरह की कलरफुल चूड़ियाँ अगर आपके पास हो तो भी आप कोई भी साड़ी के साथ, लहंगे के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो। एक गोल्डन चूड़ियाँ हमारे पास होनी चाहिए, एक इस तरह की कलरफुल चूड़ियाँ होनी चाहिए, एक बड़ा बड़ा जो बैंगल्स रहता है जो डायमंड वाला वो होना चाहिए। तो आपके पास कोई भी बैंगल्स हो उसमें से इजीली चूड़ा बन जाता है। और स्पेशल जिसको ज़्यादा ये चूड़ियाँ पहनने का जो शौक है, और क्या है कि वेडिंग में यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो और हाथ भी अच्छा लगता है। तो मुझे तो पर्सनली ये चूड़ियाँ वगैरह पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह की मैंने 2-3 चीज़ें आपको करके दिखाई है, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो बस इसी तरह मैं मिक्स एंड मैच करके सारी ही ज्वेलरी वगैरह हो उसका मल्टीपल यूज़ करती हूँ, तो वही आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि इस वेडिंग सीजन में इसमें से कोई भी हैक्स आपको यूज़फुल लगे और हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ कमेंट करना। और किस तरह से आपने इसको मिक्स एंड मैच करके अलग वे में यूज़ किया है वो भी अगर शेयर करना। अलग हैक्स आपके पास हो इस तरह के तो भी शेयर करना, क्योंकि क्या है कि सब काम में आए वही इस वीडियो का मोटिव है। और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो यहाँ पर इस तरह की चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बस आपको इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड का जो थिन वाला आता है वो लेना है। इस तरह से सर्कल में घुमा के बस इस तरह से बना लेना है और फिर सारी चूड़ियाँ इसमें डाल देनी है। ऊपर से ट्रांसपेरेंट जो भी इसका कवर रहता है उससे आपको रैप कर देना है। और यहाँ पर मैंने चूड़ियों का बॉक्स भी एक बनाया था जो कार्डबोर्ड के बॉक्स में से उसमें पार्टीशन करके ये सारी ही चूड़ियाँ मैं रख दूंगी। सो आई होप के वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी हैक्स घर के लिए हो या फिर आपके लिए हो तो प्लीज़ आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।